और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कांग्रेस विधायकों की बैठक में नहीं तय हो पाया नाम, बैठक में नहीं बन पाई किसी नाम पर सहमति और अब आला कमान ही तय करेगा सीएम का नाम। बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अहम खबर हिमाचल से, जहां कांग्रेस विधायकों की बैठक में नाम तय नहीं हो पाया, बैठक में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई और अब गेंद जो है वो आला कमान के पाले में है। अब आला कमान तय करेगा सीएम का नाम। बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ है। आला कमान तय करेगा हिमाचल के सीएम का नाम। कल जो बैठक लगातार हुई है, सिंगल लाइन का प्रस्ताव उसमें पारित किया गया और आला कमान का फैसला ही सभी को मान्य होगा। क्योंकि बैठक में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी, तो अब आला कमान ही तय करेगा हिमाचल के सीएम का नाम। आपको बताएं कि शिमला में देर रात चली थी ये बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। बैठक में सभी विधायकों ने सिंगल लाइन प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में पार्टी हाईकमान को सीएम चुनने और सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। तो कांग्रेस विधायकों की बैठक में कोई नाम जो है वो तय नहीं हो पाया था। कल लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से शिमला में पहले ये बैठक जो है 3 बजे होना थी, उसके बाद शाम होते होते जब रात में भी इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो एक सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया। ये पास किया गया इस प्रस्ताव में कि अब पार्टी हाईकमान ही हिमाचल के सीएम का चुनाव करेगा और वो जो निर्णय लेंगे वही सभी को यहां पर मान्य होगा, यानी सभी उसको मानेंगे। इस सब के बीच में लगातार हम ये भी देखते रहे कि जो समर्थक थे उनकी भीड़ भी बाहर रही और वहां पर भी तमाम तर चीजें लगातार देखने में आई। 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे AICC के सारे सेक्रेटरीज, फंक्शनरीज सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमन भारद्वाज। लगातार अमन इस अहम खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। अमन, अभी सुबह हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा था कि कल एक मैराथन बैठक हुई थी, उसमें भी नाम तय नहीं हो पाया था। क्या कुछ है आपके पास इस अहम डिटेल इसके ताल्लुक से? देखिए हिना, हिमाचल में कहिए या अब जो हिमाचल की राजनीति जिस मोड़ पर है, खास करके कांग्रेस पार्टी, तो हर कदम पर एक नया प्लान कांग्रेस के दिमाग में आ रहा है कि किस तरीके से जो सभी लीडर हैं उनको फिट भी करना है, कोई नाराज भी ना हो, कोई सियासी डैमेज जो है वो ना हो कांग्रेस को, क्योंकि इसका नतीजा कांग्रेस ने चाहे वो राजस्थान हो चाहे पंजाब हो वहां भुगता है इसी गुटबाजी का। तो यही कारण है कि CLP की बैठक में एक सर्वसम्मति से मता पास किया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हाईकमान फैसला लेगी और हाईकमान को आज रिपोर्ट भेजी जाएगी। 3 नाम हैं जो तीनों ऑब्जर्वर, जिसमें भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला, तीनों ने 3 नाम मुख्यमंत्री के लिए भेजे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम है और इन्हीं में से शॉर्टलिस्ट करके किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस इस पर चर्चा कर रही है कि क्या डिप्टी सीएम प्रदेश को दिया जाए, क्योंकि छोटा राज्य है, क्या एक डिप्टी सीएम दिया जाए या 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए, क्योंकि नाराज किसी को न किया जाए। अगर आप देखिए, अगर सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री के लिए विचार किया जा रहा है तो डिप्टी सीएम हॉली लॉज से विक्रमादित्य को जो है वो कमान दी जा सकती है। और दूसरा ये भी है कि इंटरनल रिवॉल्ट जो है वो
प्रतिभा सिंह परिवार से, विक्रमादित्य की ओर से जो है सुक्खू के लिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई तीसरी ऑप्शन हो लेकिन सुक्खू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे पॉलिटिकल एक जो आगे का करियर विक्रमादित्य का है या हॉली लॉज का परिवार की जो सियासत है उसको डैमेज है सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से। तो इन सब चीजों पर एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है और यही कल सीएलपी की बैठक जब कल 10 बजे तक चली तो हर विधायक से 40 के 40 विधायकों से फीडबैक ली गई कि किसकी और उनका झुकाव है, किसको वो अपना मुख्यमंत्री देखते हैं। और इसमें हिना आप देखिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो सुक्खू के पास है। सुक्खू के पास नंबर ज्यादा जरूर है, विधायक कल जो सीएलपी की बैठक हुई उसमें विधायक सुक्खू के साथ ज्यादा है, लेकिन सुक्खू को जो सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज है जो या कहिए नुकसान वाली बात है, ना सुक्खू कभी मंत्री रहे हैं ना ही कोई इस तरीके का सरकार का तजर्बा है, सिर्फ विधायक रहे हैं पहले और प्रदेश के अध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रतिभा सिंह के पास एमपी होने का तजुर्बा है, इससे पहले सियासत में एक्टिव हैं, मुख्यमंत्री उनके खुद वीरभद्र सिंह पति थे, तो सियासत का तजर्बा जरूर है। और विक्रमादित्य अभी जूनियर बहुत हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री भी इसीलिए पिक्चर में है कि क्या उनको भी कोई कमान दी जाए। तो ये तीनों त्रिकोण मुकाबला जो नजर आ रहा है, तो इसमें से कहीं ना कहीं फैसला हाईकमान पर इसीलिए छोड़ा गया कि हाईकमान तय करेगी कौन किसका करीबी है और नंबर पर तय किया जाना है या एक्सपीरियंस पर तय किया जाना है। क्योंकि अगर मेरिट देखी जाए तो मुकेश अग्निहोत्री भी देखिए 5 बार जीत चुके हैं और इस बार भी 9000 वोटों के करीब जीते हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री का भी लंबा चौड़ा तजर्बा है, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक रहे हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर रहे हैं, तो इस तरीके का उनका राजनीतिक तजर्बा है। तो इन फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं वीरभद्र की जो लेगेसी की बात, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि बहुत अहम है ये कि अब जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ शिमला से मौजूद है। राजेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि अब शायद सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो गया है कांग्रेस के लिए। बहुमत में आती है तो जो मुख्यमंत्री पद है उसके लिए घमासान शुरू होगा। तो ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस में ऐसी स्थिति बनी है। 2012 राजेंद्र, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपकी आवाज जो कि हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे कुछ देर में फिर से हम राब्ता करेंगे। अमन हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमन, चूंकि लगातार हम देख रहे थे कि पहले ये बैठक जो है ये दोपहर में होने वाली थी, 3 बजे होने वाली थी, उसके बाद लगातार ये बैठक जो है देर रात तक खिंचती चली गई। इस बीच में क्या वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे उनसे अलग अलग भी कोई राय ली गई थी, उनके अपने भी ख्यालात क्या जानने की कोशिश जो है वो पर्यवेक्षक जो वहां पर मौजूद है उन लोग ने की थी? बिल्कुल, देखिए जब सिसिल होटल में मौजूद थे ये तीनों ऑब्जर्वर, तो वहां पर भी प्रतिभा सिंह से मुलाकात की गई। हर्षवर्धन ने ये बताया कि वो भी मुलाकात करके आए हैं। तो हर किसी से, जो हर सीनियर लीडर है, जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं जिनके पास अच्छा तजुर्बा है, और उनसे उनकी फीडबैक ली गई है कि उनका क्या मानना है, वो किस तरीके से देखते हैं कि किसकी सरकार बने, कैसी टीम बने, प्रदेश की जिस तरीके की टीम बननी है उसको लेकर फीडबैक ली गई। और यही कारण था कि सीएलपी की बैठक जो है वो लेट की गई कि सीएलपी में या तो ये था कि एक लाइन का फैसला आ जाता कि सबका डिसीजन फाइनल है और एक नाम पर मोहर लगती और डिप्टी सीएम अगर बनाना है तो किसी को बनाया जाता। लेकिन जब नंबर ज्यादा थे, आप देखिए कि सुक्खू के पास नंबर विधायकों के ज्यादा थे, तब इसीलिए सीएलपी में यह फैसला लिया गया कि हाईकमान इस पर फैसला ले, क्योंकि सुक्खू के पास राजनीतिक तौर पर सरकार का चाहे बतौर मंत्री कहें या कोई ऐसा किसी पद का तजुर्बा नहीं है, लेकिन नंबर उनके पास विधायक उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो इसका क्या इस पर क्या फैसला लिया जाए। वहीं मुकेश अग्निहोत्री हैं, राजनीतिक तजुर्बा जरूर है, और वहीं प्रतिभा सिंह है। तो ये एक इसमें ही ना चीज ये भी देखने वाली है कि आप राज्यपाल को देखिए, कांग्रेस के ये तीनों ऑब्जर्वर जाकर वहां पर बहुमत बताए जाते हैं कि हमारे पास बहुमत है और हमें सरकार बनाने की जो आज्ञा है वो दी जाए, ये राज्यपाल को
बता दिया जाता है। तो एक जरूर जल्दबाजी में एक चीज की है कांग्रेस ने कल, कि बाहर का जो एक्सटर्नल डैमेज था, बीजेपी पे जो हॉर्स ट्रेडिंग के या इस तरीके के आरोप थे, उससे बचाव कांग्रेस ने जरूर किया कि विधायक अगर कोई इधर उधर तोड़जोड़ की अगर कोशिश हो रही है वो ना हो। कांग्रेस ने राज्यपाल के पास अपना बहुमत जो है उसकी जानकारी दे दी और लिस्ट तक दे दी कि 40 विधायक हमारे साथ है। और रही बात अब इंटरनल की, तो इंटरनल क्लैशेस को दूर करने के लिए सीएलपी की बैठक बुलाई गई, उसमें हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अमन, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना किला जरूर बचाना है और किसी को भी नाराज नहीं करना है। ये आपकी बात लगातार बहुत अहम है। राजेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो इस अहम मामले पर हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की हलचल जो है वो वहां पर आज सुबह देखी जा रही है। बात करें, ये पहले से एक्सपेक्टेड था और ये कयास लगाए जा रहे थे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या कुछ है। ये पहली बार हम कह सकते हैं कांग्रेस में नहीं हो रहा है। 2012 की बात हो या उससे पहले की बात, हालांकि उस वक्त वीरभद्र सिंह एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता कांग्रेस में मौजूद थे। लेकिन अगर हम 2012 की हमें याद है कि उस वक्त रात 9:30 बजे के करीब जो है तो वो वीरभद्र सिंह का नाम फाइनल किया गया था। तमाम जद्दोजहद के बाद एक लंबी एक्सरसाइज उस वक्त भी इसी प्रकार पर्यवेक्षक की चली थी और एक बहुत गर्मा गर्मी का माहौल कांग्रेस ऑफिस में था। वही हमें कल शाम को भी देखने को मिला। पर्यवेक्षक आए, लगातार मुलाकातें हुई। तो हम राजेंद्र से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अमन भी लगातार मौजूद हैं तमाम तर अपडेट के लिए, और आज का दिन भी काफ़ी अहम रहने वाला है। तो दोनों साथियों का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अमन ने भी तमाम तर तफसीलात दी हैं। अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राजेंद्र से जितनी भी हमारी बातचीत हो पाई है उसके लिए राजेंद्र का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शिमला में अंदर बैठक जारी है, बाहर नारेबाजी हो रही है। जी हां, बेहद अहम खबर कि शिमला में जब अंदर बैठक हो रही थी तो बाहर नारेबाजी की जा रही थी। तो बैठक में नहीं बन पाई है किसी नाम पर सहमति। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब अंदर बैठक चल रही थी। ये कल रात की तस्वीर है जब वहां पर अंदर बैठक हो रही थी, तो अपने जो समर्थक थे, जिन नामों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके समर्थक किस तरह से वहां नारेबाजी कर रहे थे, ये तस्वीर साफ तौर पर बयान कर रही है। विधायकों की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि विधायकों ने नेता चुनने का काम आला कमान पर छोड़ दिया है। तो आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की रेस में 3 बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वो कौन है ये आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला नाम है प्रतिभा सिंह का, दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का और तीसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री का। अब किस नाम पर मोहर लगती है ये आला कमान तय करेगा। तो सीएम की रेस में 3 चेहरे कौन हैं ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कल जो बैठक हुई थी उसमें सिंगल लाइन का एक प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि बैठक में कोई नाम जो है वो तय नहीं हो पाया था। हालांकि बाहर हम लगातार ये भी देखते रहे कि किस तरह से समर्थकों की भीड़ जो है वो नारेबाजी करती रही, लेकिन बैठक जो चली उसमें नाम नहीं हो पाया था। अब आपको बताएं कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह। ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को उन्होंने ये बड़ी जीत दिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वीरभद्र सिंह के समर्थक विधायक जो हैं सीएम बनाना चाहते हैं उन्हें। 2021 में मंडी लोकसभा उपचुनाव में जीतकर उन्होंने अपनी ताकत का भी मुजाहरा किया था। वहीं एक और नाम जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार बहुत ही एक्टिव रहे हैं। पार्टी को चुनाव जिताने में इनकी जो चुनावी रणनीति है ये बेहद काम आई है।
अपने स्टूडेंट लाइफ से ही कांग्रेस के बेहद वफादार सिपाही भी रहे हैं सुक्खू। एनएसयूआई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौथी बार नादौन सीट से जीतकर सुखविंदर सुक्खू विधायक बने हैं। तो ये भी एक अहम नाम है जो कि शुरुआत से ही, छात्र जीवन से ही कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे हैं और इस बार के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इनकी काफी अहम भूमिका भी रही है। 4 बार नादौन सीट से विधायक बन चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की रेस में जो 3 बड़े चेहरे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, उनके बारे में आप लगातार देख सकते हैं कि कौन ये अहम नाम है और क्या कुछ इनकी भूमिका इस बार के चुनाव में रही है और किस तरह से अब गेंद जो है वो आला कमान के पाले में है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। शिमला में कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री से खास बातचीत की गई और इसमें उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्ताव पारित कर नेता चुनने का काम आला कमान पर छोड़ दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि हाईकमान का फैसला उनके लिए मान्य होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। सर, जब आप विपक्ष में थे तो तब आप विधायक दल के नेता थे, तो अब हम क्या समझे कि अब कांग्रेस विधायक दल के नेता से हम बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो नई असेंबली और नए नेता का चयन नहीं हुआ है और इसलिए विधायक दल के नेता के तौर पे हम काम कर रहे हैं। आज उसी हैसियत से हमने आज प्रस्ताव रखा था नए विधायक दल के समक्ष कि हमें नेता चुनने का अधिकार हाईकमान पे छोड़ देना चाहिए और उसको सभी ने एक ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। हाथ खड़े करके सबने मान्यता दे दी। क्योंकि हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। पार्टी ने हमें टिकट दिए हैं, हमें पार्टी के अनुशासन में बंधे रहना है और ये देवभूमि है। देवभूमि में जो भारतीय जनता पार्टी ख्वाब पाले हुए थी कि हम जो है चाहे मैंडेट कांग्रेस का आ जाए लेकिन हम तोड़फोड़ से सरकार बना लेंगे, और मुख्यमंत्री लगातार ये भाषणों में बोल रहे थे। उनके लिए ये सबक है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश में चलेगी, कोई परिंदा भी उस सरकार पे चोंच नहीं मार सकेगा। तो इसलिए आज नई सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है और अगले 24-48-72 घंटे के अंदर जैसे ही नेता की घोषणा होगी नई सरकार की फॉर्मेशन हो जाएगी। सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रबल दावेदार आप हैं, मैं उस पर नहीं आऊँगा। ज़रा मुझे बता दीजिए, हमने सुना कि एक एक करके राय ली गई, तो आपने अपना नाम लिया या किसी और का? नहीं, देखिए, यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद पर्यवेक्षक ने कहा था कि जो मिलना चाहता मिल ले, सबकी राय का कोई सवाल नहीं है। और मेरी राय तो इसलिए भी मायने नहीं रखती क्योंकि मैं हाईकमान के सौजन्य से 5 साल विधायक दल का नेता रहा। तो जो मेरे लिए तो हाईकमान सर्वोपरि है, जो भी फैसला हाईकमान करेगी वो हमारे के लिए मान्य है। और हमारी पार्टी को पावर में लाने में प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने यहाँ पे रैलियाँ की, उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम किए, हमारा जो मैनिफेस्टो था उसको उन्होंने लागू करवाया और अब लोगों की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी पे हैं। ये इन मसलों पे आप सोचें कि कांग्रेस कोई डिवाइड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश होगा पार्टी सर्वमान्य तरीके से सरकार चलेगी और दौड़ेगी और जो जनता से वायदे किए हैं उस पर अमल होगा। लोगों की बहुत उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से हैं और वर्कर और प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में परफॉर्मिंग गवर्नमेंट आए। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को बाहर किया गया है, जिन्होंने समय की आपराधिक बर्बादी की उनको बाहर किया गया है। सर, आपको लंबा अनुभव है सरकार के भीतर काम करने का, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती आपके सामने है, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें चाहे और दृष्टि से हम देखें? नहीं, देखिए, जो जयराम जी के पास सरकार गई, इन्होंने प्रदेश के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने फजूल खर्ची रोकने के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने पड़ोसी राज्यों से अपने
जो इनकम होनी है उसके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने केंद्र से अपने हक नहीं मांगे। ये हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, नीचे नाटियाँ होती रही। बस इसी में 5 साल इवेंट्स में समय निकल गया और प्रदेश का विकास ठप रहा। ना कोई रेल लाइन बनी, ना कोई हवाई पट्टी बनी, ना कोई सड़कें बनी। जो कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। तो इसलिए जनता चाहती है कि काम करने वाली सरकार आए। तो इसलिए अब सरकार आएगी जो प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पे काम करेगी। आखिरी सवाल, जो 2 गाने आप गाते रहे पूरे चुनाव प्रचार में, वो तो ठीक लग रहे हैं अब? नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया था, बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझे सुखी संसार मिले। और जयराम जी चले गए हैं और मुझे तो वो बार बार कहते थे कि इन्हें प्रतिपक्ष के नेता से हटा दिया जाएगा और बार बार कहते थे कि इनको विधानसभा में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी उनको जहां रखना चाहे वहां पे रखे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नई सरकार नई सज धज के साथ अगले कुछ दिनों में स्थापित हो रही है। शुभकामनाएं। तो मुकेश अग्निहोत्री ने काफ़ी कुछ बातें जो है यहाँ पर कही है, और लेकिन अंत में इसी लाइन पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार। तो यही है, लाइन हट फिर कर वही आ रही है कि जो पार्टी का आला कमान तय करेगा वो फैसला मंजूर होगा, वो चाहे मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और सीएम की रेस में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो सिर्फ मुख्य कार्यकर्ता हैं, हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मान्य होगा। और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार इस वक्त हमारे साथ है सुखविंदर सिंह सुक्खू। चौथी दफा आप जो है अब विधानसभा में है, तो क्या हम हिमाचल प्रदेश के जो है नए मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? मुख्य कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि हाई कमांड ने 24 घंटे के भीतर इस बैठक को बुलाया, सब विधायकों की राय ली। सब विधायकों की राय लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के 10 साल के भूपिंदर हुड्डा जी आए। उनकी राय लेने के बावजूद सब लोगों ने एक सहमति बनाई और एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हाई कमांड जो तय करेगा हम सब लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हाँ, मैं कुछ लोगों से एक ही सवाल बार बार ले रहा हूँ, आपसे भी लेता हूँ। हमने सुना कि राय भी इंडिविजुअली जो है ली गई है व्यक्तिगत तौर पर, तो आपने जो है मुख्यमंत्री पद के जो है पसंद की बात की, आपने अपना नाम लिया या किसी और का? नहीं, मैंने नहीं कुछ नाम लिया। मैंने बोला जो हाईकमांड फैसला करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।